कायद आज़म यूनिवर्सिटी में आज जश्न महफंग मनाया जा रहा है और इस हवाले से जो एक गिलगित बल्तिस्तान का रवायती कल्चर है वो आज यहाँ पर सेलिब्रेट होना है। हम आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त स्टूडेंट्स के हाथ में मशलें हैं और वो उस वक्त जा रहे हैं पंडाल की तरफ जहाँ पर ये मरकज़ी तकरीब होनी है। हाथों में मशले लेकर रवायती मौसीकी पर ये रक्स होना है और उसके साथ साथ हजार जो स्टूडेंट्स की भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है जिनके हाथों में ये मशलें हैं। गिलगित बल्तिस्तान का ये रवायती कल्चर है, रवायती सकाफत है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मज़ीद भी आ रहे हैं जिनके हाथ में ये मशलें हैं। इनसे भी ज़रा जानेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे आज इस रक्स के बारे में? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स अपने हाथों में ये मशलें लेके जा रहे हैं। हम जरा आगे भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो रक्स किया जा रहा है ये गिलगित बल्तिस्तान का रवायती रक्स है जिसे जश्न महफंग कहा जाता है। जश्न महफंग है क्या, क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ज़रा हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम आपको अगर वकास आ सकें, जहाँ पर वकास आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त जो सेलिब्रेशन की जा रही हैं, इस वक्त पूरे पंडाल में सबके पास ये मशलें हैं और वो आग जो मशलें हैं वो अपने हाथों में उठाकर जो इस जश्न को सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। स्टूडेंट्स की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ पर इस इवेंट को एंजॉय कर रही है। हम इस वक्त पंडाल में मौजूद हैं। वकास साहब को दिखा सकता है कि यहाँ पर जो जश्न महफंग है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। हर किसी के हाथ में मशले हैं और ये नए साल की खुशी का जो जश्न है, जो रवायती यहाँ पर जो रक्स है वो परफॉर्म किया जा रहा है। और इस महफंग का जो मकसद है वो ये है कि जैसे ही सर्दी की जो गिलगित साइड पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर सर्दी ख़त्म होती है और बहार के मौसम का आगाज़ होने लगता है, तो ये जश्न मनाया जाता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स अपने हाथों में ये मशले लेकर जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसे जश्न महफंग का नाम दिया गया है। और अगर हम बता सकें तो ये गिलगित बल्तिस्तान जो स्टूडेंट फेडरेशन है उनकी जानिब से इसका इनेकाद किया गया। हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, जश्न महफंग सेलिब्रेट करके कैसा लग रहा है? बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान का ये एक सकाफती से हम अपनी सकाफत को आज कायद आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इस तरह ये एक हमारा कल्चर है और ये महफंग के नाम से मनाया जाता है गिलगित में। तो आज कायद आज़म यूनिवर्सिटी में इसका इनकाद हुआ है कायद आज़म स्टूडेंट कौंसिल की तरफ से, और हम लोग यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और आउटसाइडर भी यहाँ पर हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी के अलावा भी, वो भी इस शो को बहुत मतलब पुरजोश जश्न महफंग को यहाँ पर एंजॉय किया जा रहा है। और यहाँ पर इस वक्त हम दिखा सकते हैं कि जो आग है वो मरकज़ी आग में से मशलें जलाकर इसको आसमान की तरफ यहाँ पर लहराया जा रहा है और ये सेलिब्रेशन है यहाँ पर जश्न महफंग की सेलिब्रेशन है। ये जो गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत कल्चर है उसकी सेलिब्रेशन है और यहाँ पर स्टूडेंट्स की काफ़ी बड़ी तादाद है जो इस जश्न को सेलिब्रेट कर रही है। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मज़ीद स्टूडेंट से भी इस हवाले से बात कर सकें और उनसे जानें कि ये कल्चर वकास ज़रा करीब आके दिखा सके जहाँ पर जो कल्चर यहाँ पे जो रवायती डांस किया जा रहा है, रवायती परफॉर्मेंस की जा रही है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का जो कल्चर है वो किस हद तक एक रिच कल्चर है और जहाँ की सकाफत किस हद तक भरपूर अंदाज में एक खूबसूरत त्यौहार हैं जिनकी ये नुमाइंदगी भी कर रही है और जिसके हवाले से ये जो स्टूडेंट्स हैं उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद है। मुबश्शिर बताइएगा, जश्न महफंग का मतलब क्या है और ये किस मुनासबत से मनाया जाता है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. جشن میفنگ کے حوالے سے اگر میں بتاتا چلوں تو یہ گلگت بلتستان کے مختلف حصوں میں ڈیفرنٹ کانٹیکس میں منایا جاتا ہے. بلتستان کے سائڈ پہ جس طرح منایا جاتا ہے اس کو بت پرستی سے جوڑا جاتا ہے, جبکہ دوسرے دیگر علاقوں میں ڈیفرنٹ کانٹیکس میں اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ نئے سال کی آمد اور ایک خوشی اور ایک نئے امید کے لیے اس کو منایا جاتا ہے. ایک میں نے چیز دیکھی کہ ہاتھ میں وہ مشل پکڑ کے ڈانس کیا گیا, وہ ایک ثقافتی تھا, اس کی کیا روایت ہے؟ اچھا, گلگت بلتستان کی ثقافت کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ڈائیورس ہے. یہاں پر آپ ڈانس کے طریقے سے دیکھیں کہ یہاں پر تلوار ڈانس کیا گیا, آگ سے ڈانس کیا گیا. تو یہ بلتستان میں جو ہے ایک ثقافتی رقص ہے اور ایک خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ اس کو پیش کیا گیا ہے. ایک منی پاکستان ہے قائد اعظم یونیورسٹی, تو وہاں کا جو عکس ہے, وہاں کا جو روایت ہے, وہاں اس جگہ میں اقتدار قائد یعنی اسلام آباد میں ہم نے اس کو آرگنائز کر کے ایک طریقے سے آپ کو دکھایا ہے. تو اس کی تیاری میں تو کافی ٹائم لگا ہوگا کیونکہ آپ کی مہمان کونسل بھی بیٹھی ہے اور کافی اسٹوڈنٹس بھی یہاں موجود ہیں, تو تیاری میں کتنا ٹائم لگا یہاں پہ؟ اچھا, قائد اعظم یونیورسٹی کی بات کی جائے, میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ایک منی پاکستان ہے, یعنی کہ یہاں پر پاکستان کے ہر علاقے سے لوگ موجود ہیں. تو ہمارا جو بھی پروگرام ہوتا ہے, ہمارا مقصد ہوتا ہے ایک کلچرل ڈائیورسٹی کو ہم پروموٹ کریں. آپ نے دیکھا کہ ڈیفرنٹ کلچر, ڈیفرنٹ پشتون بھائی ہمارے پنجاب سے, سرائکی, سندھی سارے آئے اور ایک خوبصورتی سے ان کو ریسیو کیا اور ایک ڈائیورسٹی کا پیغام دیا یہاں سے ہم نے. لاسٹ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس سے آپ نے بتایا کہ یہ قائد اعظم یونیورسٹی ایک منی پاکستان ہے, پورے پاکستان کی جو ثقافتیں ہیں, قومیتیں ہیں, ان کی نمائندگی یہاں پہ ہوتی ہے. گلگت بلتستان کے کلچر کی آج آپ نے نمائندگی کی ہے, اس کے لیے ایونٹ مقرر کیا ہے, تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کے اپنے جو دوست ہیں, آپ کے جو اپنے علاقے کے لوگ ہیں, جو یہ کلچر ہے اس کو آپ پروموٹ کریں, تو آپ بھی اس رقص کا حصہ بنے ہیں, آپ خود کیسے فیل کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اپنے کلچر کو ریپریزنٹ کرنا کسی کے لیے بھی بہت ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے, اور اسلام آباد جیسے جگہ میں پاکستان کا جو کیپٹل ہے, یہاں پر اپنے ثقافت کو منا کے ہمیں بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے, کیونکہ ایک ایسے علاقے سے جو ایک بہت پسماندہ علاقہ ہے, جہاں پر بہت سارے مشکلات ہیں, بہت محرومیوں کا شکار ہے, تو اپنے آپ کو سیلیبریٹ کرنا, اپنے ایگزسٹنس کو بتانا ہمیشہ ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے بینگ اے گلگتی. ہمیشہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, یہ آپ نے گفتگو جانی. اس حوالے سے ہم نے آپ کو جس طرح بتایا کہ آج گلگت بلتستان کا جو کلچر ڈے ہے وہ منایا جا رہا ہے, اور اس کے حوالے سے جو ثقافتی رنگ ہیں وہ بھی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو یہاں کے جنرل سیکرٹری تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ایونٹ کا مقصد گلگت بلتستان کی نمائندگی کرنا, اس کے کلچر کو پروموٹ کرنا, اس کے ساتھ ساتھ جہاں کی جو روایات ہیں اور اس کو پورے جو ملک کی یہاں پر نمائندگی ہوتی ہے, پختون کونسل بھی موجود ہے, میران کونسل بھی موجود ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو سرائکی کونسل ہے ان کے نمائندگان بھی موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پوری گلگستان کی جو کمیونٹی ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. مختلف ثقافتی یہاں پر رقص کیے جا رہے ہیں. اس وقت بھی اگر ہم آپ کو دکھا سکیں تو یہ ایک ثقافتی رقص کی یہاں پر تیاری کی جا رہی ہے. ایک شروع ہوگا تو ایک منٹ شروع تو ہمارے ساتھ دیکھو اسٹوڈنٹ موجود ہے, ان سے ذرا جانتے ہیں کہ تو جشن میفنگ ہے بیسیکلی ہے کیا, اس کا کنسیپٹ کیا ہے؟ جشن میفنگ ہے کیا, اس کا بیسیکلی مقصد کیا ہے, اور اس کے ساتھ اس کی بیس کیا ہے, لفظ کہاں سے نکلا ہے, اس کے میننگ کیا ہے؟ جی بیسکلی جو میفنگ ہے وہ بلتی زبان کا لفظ ہے. یہ بلتستان, گلگت بلتستان کا ایک خطہ ہے بلتستان, وہاں پہ منائی جاتی ہے. اس کا جو بلتی لفظ ہے اس کا مطلب ہے آگ کا پھینکنا, یعنی کہ اس کے ساتھ بلتی جو کیلنڈر آف دی ایئر ہے اس میں لوسار کہا جاتا ہے کہ یعنی نئی سال کا آغاز. اسی کے ساتھ آپ کہیں کہ بلتستان میں ایک امید کی کرن ہے, ایک تہوار کی کرن ہے کہ جہاں پہ وہ سردی کو بھگانے اور گرمی کی آمد کا ایک اشارہ دیتا ہے. اس کا ایک تاریخی پہلو ہے میفنگ کا, چونکہ وہاں پہ اس سے پہلے قدیمی مذہب بھی رہی ہے جس میں بونچھوس مذہب رہا ہے, بدھ مت مذہب رہا ہے, تو ان کی عکاسی بھی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نئے سال کی آمد, اور آپ نے یہ کہا کہ سردی کے بعد
मौसम बहार और गर्मी की आमद, मतलब कि ज़िंदगी की आमद, क्योंकि शदीद ठंड होती है वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा जी, चूँकि बल्तिस्तान वहाँ पे इंतहाई ज़्यादा सर्दी होती है, जहाँ पे जो दर्ज हरारत है वो -10 से भी ज़्यादा गिर जाती है। तो ऐसे इलाके में अगर ऐसे त्यौहार, ऐसे जश्न को जो मनाया जाए, जहाँ पे सकाफ़ती इसकी अहमियत है, वहाँ पे तारीख़ी इसकी अहमियत है, और ख़ुसूसन जश्न के अतबार से, चूँकि मौजूदा दौर के अतबार से जहाँ आप देखते हैं लोग मायूस है, कौम जो है ना नाउमीदी शिकार है, तो ऐसे में ऐसे इसमें एक और चीज़ भी बता दें, वक़ार सर आप यहाँ पे आएंगे, ये जो सामने सकाफ़ती रक़्स हो रहा है, ये कौन सा रक़्स है और ये किस इसकी नुमाइंदगी हो रही है और म्यूज़िक किस गाने में बज रहा है? ये बेसिकली शिना ज़बान का है, और ये बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान में डिफरेंट ज़बानी बोली जाती है, कोई कम बेश 14 ज़बानें बोली जाती है। तो इनमें से शिना है, ब्रुशिस्की है, वाक़ी है, बल्ती है। तो ये जो धुंद है वो शिना और वाक़ी मुख्तलिफ धुंद इस्तेमाल की जाती है जी। तो ये इस वाले से जो आपका ये इवेंट है जिसमें आपने बताया कि जो आग की मशलें हाथों में थाम कर जो रक्स किया जाता है वो बेसिकली नए साल की खुशी और मौसम के बदलाव के हवाले से होता है। मैं और भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आपके मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ नुमाइंदगान मौजूद हैं, तो इस इवेंट की तैयारी के हवाले से किस हद तक आप लोगों ने मेहनत की और लास्ट में मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी, इस इवेंट का जो पूरा क्रेडिट जाता है वो गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट काउंसिल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को जाता है, जो हर साल इस रिवायत को, इस अहमियत को, तारीख़ी विरसे को उन्होंने बरकरार रखा, और इसकी जो प्रिजर्वेशन है उसके लिए उनके एफर्ट्स है। और सेकंड चीज़ ये कि मैं तारीख़ के हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि ये हर साल जो जश्न मेफंग है वो 21 दिसंबर को मनाई जाती है और बल्तिस्तान में मनाई जाती है, और ये नए साल की आगाज़ है, नए साल की उम्मीद की एक रोशनी है, और फर्दर इसको लोसार भी कहा जाता है, यानी नए साल की आमद है। इसी के साथ सर्दी को आप खैरबाद कह देते हो, और गर्मी का बेसिकली एक इशारा है, बहार की आमद का एक इशारा है। तो ये नए साल की आमद है और इसके एक तारीख़ी अहमियत अपनी जगह है, और त्यौहार के एतबार से इसकी अपनी अहमियत है जी। लास्ट में ये जो आपने एक रवायती कैप भी पहनी हुई, इसके बारे में बता दें, इसका क्या पर्पस है? ये बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान की जो है ना रिवायत है, तहज़ीब है, इसका एक सिलसिला है। बेसिकली जो मैंने टोपी पहनी उसके साथ इस पे ताज भी है, तो ये बेसिकली गिलगित और ख़ुसूसन आप कह सकते हैं कि जो गिलगिती शिना तहज़ीब है, शिना सकाफ़त है, उसकी बेसिकली अक्कासी करती है जी। बेसिकली अक्कासी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, ये आपने गुफ्तगू भी जानी, जो हमने आपको बताया कि जो जश्न मेफंग है उसका जो बेसिकली पर्पस मौसम बहार की आमद को के हवाले से है, उसके साथ साथ नए साल की जो खुशियाँ हैं उनको सेलिब्रेट करने के हवाले से, क्योंकि गिलगित और एरियाज़ में जो टेम्परेचर होता है वो -डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। जब दिसंबर के मौसम एंड होने लगता है, दिसंबर का महीना, तो उसके बाद हल्की सी उम्मीद पैदा होती है कि अब जो है मौसम में बेहतरी आएगी, तो उस पर ये जश्न मनाया जाता है। हाथ में मशलें जो लेके ये डांस भी किया जाता है, रवायती रक्स भी किया जाता है। तो ये आज जो जश्न मेफंग है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मनाया जा रहा है, और जो पाकिस्तान के खूबसूरत रंग हैं वो आज हमने आपको दिखाए।